नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन भाग 2 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज के चैप्टर का नाम है आदर्श और यथार्थ। श्री राम शरणम मम। मानस में लंका के रणांगन का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी जो चित्र प्रस्तुत करते हैं उसमें वे कहते हैं कि एक और रावण अपने सुसज्जित विशाल रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्तुत है और दूसरी ओर भगवान श्री राम युद्ध बाण लेकर रावण से लड़ने के लिए पैदल ही चल पड़ते हैं। भगवान राम के प्रिय सखा विभीषण जब इस दृश्य पर दृष्टि डालते हैं तो उन्हें लगता है कि एक और इतना ऐश्वर्य, इतनी विशाल सेना, ऐसा रथ, और दूसरी ओर भगवान श्री राम के पास रथ की बात क्या, उनके शरीर पर न तो योद्धाओं द्वारा धारण किया जाने वाला कवच ही दिखाई दे रहा है और न तो उनके चरणों में जूते ही हैं। इस दृश्य को देखकर विभीषण का हृदय संशयाच्छन्न हो जाता है और वे अपने संशय को भगवान राम के सामने प्रकट कर देते हैं। विभीषण भगवान राम से पूछ लेते हैं, प्रभु, रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु पर क्या आप बिना रथ, कवच और जूते के विजय प्राप्त कर सकते हैं? भगवान श्री राम ने विभीषण को समाधान देते हुए कहा कि मित्र विभीषण, जिस रथ के द्वारा विजय प्राप्त होती है वह रथ वैसा नहीं है जैसा कि तुम्हें रावण के रथ के रूप में दिखाई दे रहा है। वस्तुतः जिस रथ के द्वारा सच्ची विजय प्राप्त होती है वह रथ तो सद्गुणों से बना हुआ धर्म रथ है, जिस पर आरूढ़ होकर दुर्गुणों से युद्ध करने वाला व्यक्ति आंतरिक शत्रुओं को पराजित करता है तथा वही सच्चा वीर है। भगवान श्री राम के उपदेश को सुनकर विभीषण संतुष्ट हो जाते हैं तथा प्रभु के चरणों में नमन करते हैं। इसके पश्चात भगवान राम और रावण का युद्ध प्रारंभ होता है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस में यह उपदेश वर्णित है। दूसरी ओर गीता का श्री गणेश तब होता है जब दुर्योधन अपनी तथा पांडवों की सेना का परिचय भीष्म के समक्ष देता है और उसके पश्चात भगवान कृष्ण, अर्जुन तुम्हारा रथ में कहाँ ले चलूं? और तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। भगवान कृष्ण तुरंत घोड़ों को आगे बढ़ाते हैं और दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर देते हैं। अर्जुन की दृष्टि उन योद्धाओं पर जाती है जिनसे उन्हें युद्ध करना है। वे देखते हैं कि उनमें पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, अनेक प्रियजन और संबंधी हैं, अनेक पूज्य जन हैं। तब अर्जुन के हृदय में अत्यंत विषाद उत्पन्न होता है। अर्जुन को लगता है कि इस प्रकार का युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए। व्याकुलता के कारण अर्जुन के हाथ से धनुष भी गिर जाता है, शरीर में पसीना आ जाता है और फिर भगवान के सामने अर्जुन अपनी व्यथा प्रकट करता है। अर्जुन का प्रश्न था कि क्या अपने गुरुजनों का वध करके उनके रक्त से सनी हुई पृथ्वी का उपभोग करना किसी तरह से उचित है? अपने कर्तव्य को लेकर इस समय मेरे अंतःकरण में बड़ी भ्रांति है, क्योंकि महाराज युद्ध का यह कर्म तो बड़ा ही भयावह दिखाई दे रहा है। इसीलिए ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आपके शिष्य के रूप में मैं यह जिज्ञासा प्रकट करता हूँ, कृपा करके मेरे लिए उपयुक्त कर्म बताइए। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। उपदेश के पश्चात अर्जुन भगवान के चरणों में प्रणत होकर युद्ध में संलग्न हो जाते हैं। रामायण और गीता के इन दोनों दृश्यों में यदि कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी विद्यमान हैं। एक समानता तो यह है कि दोनों उपदेश युद्ध क्षेत्र में दिए गए। दूसरी समानता है कि ये दोनों उपदेश भगवान के द्वारा दिए गए। और तीसरी समानता यह है कि भगवान ने जो उपदेश दिए वे अपने दो प्रिय मित्रों को दिए। पर अंतर यह है कि रामायण के युद्ध में भगवान स्वयं महारथी हैं और वे युद्ध करने वाले के रूप में दिखाई देते हैं, किंतु महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण का स्वरूप इससे बिल्कुल भिन्न है। महाभारत के युद्ध में यद्यपि भगवान कृष्ण विद्यमान हैं, पर महारथी के रूप में न होकर सारथी के रूप में हैं और प्रारंभ में ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी कर ली है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस दृष्टि से इन दोनों प्रसंगों के अंतरंग अर्थों पर विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि गीता का प्रचार स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, पर वस्तुतः गीता महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत ग्रंथ के अध्येता
इस बात को भली भांति जानते हैं कि गीता ज्ञान युद्ध प्रसंग का एक अंश है। इस प्रकार गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। रामायण और महाभारत दोनों ही हमारे पूज्य और आदरणीय ग्रंथ हैं, लेकिन महाभारत के साथ कुछ विचित्र बातें जुड़ी हुई हैं। अधिकांश लोग अपने घर में महाभारत रखने से डरते हैं। यद्यपि गीता को घर में रखने में तो किसी को भय नहीं लगता, पर महाभारत को रखने में लगता है। इसके पीछे जनश्रुति के रूप में यह धारणा प्रचलित है कि महाभारत को आदि से लेकर अंत तक पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग महाभारत का अध्ययन करने से अपने परिवार के सदस्यों को रोकते हैं। महाभारत के साथ जुड़ी हुई यह धारणा यथार्थ है या नहीं, इसका तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वह हमारा अत्यंत आदरणीय धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ, जिसमें गीता जैसा सर्वोत्तम तत्व ज्ञान विद्यमान है, उस ग्रंथ की अद्वितीयता के लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन इतना होते हुए भी यह जो धारणा प्रचलित हो गई, उसका रहस्य यह है कि महाभारत पढ़ने के लिए बड़ी सजग और चैतन्य बुद्धि चाहिए। इन दोनों ग्रंथों के विषय में कहने के लिए हम जिन दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वे दो शब्द हैं यथार्थ तथा आदर्श। रामायण में आदर्श की प्रधानता है तथा महाभारत में यथार्थ की। यथार्थ शब्द का अर्थ है जैसा है, और आदर्श का तात्पर्य है जैसा होना चाहिए। भौतिक दृष्टांत के माध्यम से कहा जा सकता है कि जैसे वैद्य का काम यह पता लगाना है कि रोगी के शरीर में कौन कौन से रोग विद्यमान हैं, पर उन रोगों के परिचय का उद्देश्य यही है कि रोग कैसे दूर हों तथा व्यक्ति कैसे स्वस्थ हो। इस प्रकार मानो रोग तो व्यक्ति के जीवन की यथार्थ समस्या है और स्वस्थता उनका आदर्श है, जिससे कि व्यक्ति के जीवन में पूर्ण स्वस्थता विद्यमान रहे। वस्तुतः महाभारत तथा रामायण दोनों में ही यथार्थ और आदर्श का वर्णन किया गया है, पर यदि मुख्यता की दृष्टि से महाभारत की अधिकांश पंक्तियों में जो वर्णन किया गया है वह यथार्थ का दर्शन है। जैसा समाज है, जैसे व्यक्ति हैं, महाभारत में उसका यथार्थ वर्णन है। नग्न चित्र है। जैसे एक्सरे यंत्र के सामने खड़े हो जाने पर वह यंत्र भीतर की सारी वस्तुओं को बाहर प्रकट कर देता है, उसी प्रकार से महाभारत यथार्थ का एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसमें मानव मन की वास्तविकता और नग्नता पग पग पर दिखाई देती है। यद्यपि गीता में तो समाधान है, पर महाभारत में वर्णित बड़े बड़े पात्रों के चरित्र में दुर्बलताएं देखकर बड़ी निराशा होती है। आश्चर्य होता है कि ऐसे महान कहे जाने वाले पात्रों में भी क्या सचमुच दुर्बलताएं विद्यमान थी। यथार्थ की प्रधानता को सह पाना सबके लिए संभव नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे रोग के कीटाणु को देखने और जानने से लाभ तो है, लेकिन उन कीटाणुओं को यंत्र की सहायता से यदि स्वयं रोगी देखेगा तो घबरा जाएगा। इसीलिए चिकित्सक पर यह भार दे दिया जाता है कि वह यंत्र के माध्यम से रोग के कीटाणुओं को बड़े से बड़े रूप में देखे, एक्सरे यंत्र के द्वारा शरीर के भीतर की जांच करे तथा रोग का निदान करने के बाद उस रोग की दवा दे। इस संबंध में एक अनोखापन यह है कि यद्यपि साधारण कैमरे से जो चित्र लिया जाता है, एक्सरे वाला चित्र उसकी अपेक्षा अधिक भीतरी दृश्य को दिखाता है, पर इतना होते हुए भी कोई भी व्यक्ति एक्सरे वाले उस चित्र को अपने घर में टांग कर नहीं रखता। कोई यह बताने की चेष्टा नहीं करता कि यह मेरा भीतरी चित्र है, अपितु व्यक्ति जब भी चित्र टांगता है तो साधारण कैमरे से दिखाई देने वाली अपनी बाह्य आकृति का ही चित्र टांगता है। महाभारत को व्यक्ति यदि सावधानी से नहीं पढ़ेगा तो उसके मन पर ऐसा भी प्रभाव पड़ सकता है जो नहीं पढ़ना चाहिए। व्यक्ति अगर उन पात्रों के चरित्र का वर्णन पढ़कर यह अर्थ ले ले कि जब इतने बड़े बड़े पात्रों में इतनी दुर्बलताएं थी, फिर मुझ में भी अगर हैं तो कोई बात नहीं, और अगर यह अर्थ किसी ने महाभारत से ले लिया तो निस्संदेह उसने उल्टा अर्थ लिया है। दृष्टांत के द्वारा यूँ कह सकते हैं कि जैसे शरीर के भीतर विद्यमान रोग को जानने के पश्चात अगर व्यक्ति और अस्पताल में जब यह देखें कि यहाँ पर तो इस रोग से पीड़ित अनेक व्यक्ति हैं, तो क्या यह जानकर प्रसन्न होता है कि जब औरों को भी यही रोग है तो फिर अगर इसमें भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है।
शरीर के संदर्भ में कोई उस समय यह अर्थ नहीं लेता, अपितु उस समय तो यह प्रयास करता है कि शरीर में यंत्र के माध्यम से दिखाई देने वाला रोग कैसे दूर हो, क्योंकि रोग के कीटाणुओं को जानने का उद्देश्य रोग को मिटाना है। ठीक उसी प्रकार से महाभारत में जो यथार्थ चित्र दिया गया है, उसके द्वारा अगर हम यह प्रेरणा ले सकें कि इन दुर्बलताओं तथा बुराइयों से हम कैसे बचें, तब तो हमने सही प्रेरणा ली है। पर बहुधा होता यह है कि इसको केवल साधारण दृष्टि से पढ़ने वाला व्यक्ति जब उसकी विचित्र विलक्षण घटनाओं के इतिहास को पढ़ता है तो उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। उसका कारण यह है कि व्यक्ति का शरीर तथा मन के संदर्भ में सर्वथा उल्टा स्वभाव है। शरीर के रोग के संदर्भ में यह चिंता होती है कि दूसरे चाहे रोगी रहें पर हम स्वस्थ हो जाएं, किंतु मन के रोग के संदर्भ में व्यक्ति को यह जानकर जल्दी संतोष होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब के सब रोगी हैं। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। इसी मनोवृत्ति पर दोहावली रामायण में बड़ा मीठा व्यंग करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग रामायण से शिक्षा लें, पर वे तो महाभारत से शिक्षा ले रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि रामायण आपका लिखा हुआ ग्रंथ है, इसीलिए आप उसके पक्षपाती हैं। भगवान वेद व्यास ने इतना दिव्य ग्रंथ लिखा, आप उसको श्रेष्ठ क्यों नहीं मानते? तुलसीदास जी ने कहा, मुझे महाभारत की श्रेष्ठता में संदेह नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ कि महाभारत से लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, अगर सचमुच वही लेते रहे तब तो अनर्थ है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने व्यंगात्मक दोहा लिखते हुए कहा, रामायण सिख अनुहरत जग भयो भारत रीत, तुलसी सठ की को सुनई कली कुचाली पर प्रीत। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि रामायण पढ़ने से लोग इस तरह इसीलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रामायण में जैसे श्री राम ने भरत के लिए तथा श्री भरत ने राम के लिए त्याग किया, वैसे ही हमें भी भाई के लिए त्याग करना होगा, क्योंकि रामायण में त्याग की शिक्षा दी गई है। पर जब महाभारत में पढ़ते हैं कि कौरव और पांडव सगे भाई थे और फिर भी लड़े, तो लगता है कि हम भी अगर भाइयों से लड़े तो कोई बात नहीं है। इस तरह हमें लगता है कि रामायण में त्याग करने की शिक्षा है, पर महाभारत में लड़ने झगड़ने का पूरा अवसर है। वैसे अर्थ लेने के लिए तो रामायण से भी उल्टा अर्थ लिया जा सकता है और लोग लेते भी हैं। इस संदर्भ में मुझे एक संस्मरण कभी नहीं भूलता। वृंदावन के आश्रम में रामलीला हो रही थी। जिस दिन रामलीला में लक्ष्मण परशुराम संवाद था, उस दिन बड़ी भीड़ थी। जब लीला देखकर मैं लौटने लगा तो स्वामी जी महाराज बड़े गंभीर थे। मैंने पूछ दिया कि आज की विशाल भीड़ देखकर आप गंभीर क्यों हो गए? उन्होंने कहा, भाई कल भी तो रामलीला हो रही थी, किंतु कल इतनी भीड़ नहीं थी और कल भी इतनी भीड़ नहीं होगी। इसका अर्थ है कि रामलीला को भी जिस दिन झगड़े का संवाद हो उसी दिन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई शांति की चर्चा हो उस दिन कम पसंद करते हैं। लगता है कि लोग वहाँ पर भी जाकर अपनी मनोवृत्तियों को ही संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार रामायण के संदर्भ में भी कोई उल्टा अर्थ लेना चाहे तो ले ही लेता है। महाभारत में पग पग पर यह बताया गया है कि हम कैसे हैं और रामायण में यह बताया गया है कि हमें कैसे होना चाहिए। गीता में भी यह बताया गया कि हमें कैसे होना चाहिए। रोग और चिकित्सा दोनों महाभारत में हैं, पर रोग का इतना विस्तार और यथार्थ वर्णन उसमें है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी एक क्षण के लिए विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। यदि हम विचार करके देखें तो हमें लगेगा कि इन ग्रंथों में वर्णित समस्याएं हमारे आपके जीवन में भी आती हैं। एक महात्मा एक विद्यालय में गए। उन्होंने एक विद्यार्थी से पूछा, कौन सा ग्रंथ तुम्हें अच्छा लगता है? उसने कहा, रामायण। दूसरे से पूछा, तुम्हें कौन सा ग्रंथ अच्छा लगता है? उसने कहा, गीता। किसी ने कहा, भागवत। जब अलग अलग उत्तर विद्यार्थी दे चुके तो महात्मा को हंसी आ गई। हंसकर महात्मा ने कहा, आप लोगों ने मेरे प्रश्न को ठीक ठीक नहीं समझा। मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या अच्छा लगना चाहिए, बल्कि मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि क्या अच्छा लगता है।
इस पर किसी ने कहानी पत्रिका का नाम लिया, किसी ने किसी उपन्यास का नाम बताया। महात्मा बोले, यह उत्तर ठीक है। रामायण, भागवत और गीता तो अच्छी लगनी चाहिए, पर जो अच्छा लगता है वह तो कुछ और है। इसका अभिप्राय है कि जैसा होना चाहिए इससे हमारी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। महाभारत काल में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तथा रामायण काल में श्री राम के रूप में, लेकिन कई बातें दोनों में अनोखी तथा परस्पर भिन्न दिखाई देंगी। उस भिन्नता का तात्पर्य यही है कि देश, काल, व्यक्ति, संस्कार तथा आवश्यकता की दृष्टि से भगवान की लीलाओं में भी विविधता होती है। यद्यपि श्री राम भगवान कृष्ण के रूप में जब जन्म लेते हैं तब भी उनके चरित्र के द्वारा, उनके जीवन की घटनाओं तथा उपदेशों के द्वारा अनगिनत पर प्रश्नों एवं समस्याओं का समाधान दिया गया है। अगर गहराई से विचार करके देखें तो यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि दोनों ने भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि में अवतार लिया। महाभारत तथा रामायण काल में जो एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देगा वह वक्ता और श्रोता के रूप में है। रामायण के वक्ता और श्रोता भगवान शंकर तथा पार्वती जी हैं, काकभुशुंडी और गरुण हैं, याज्ञवल्क्य तथा भरद्वाज हैं, और गोस्वामी जी तो स्वयं अपने मन को ही कथा सुना रहे हैं। पर महाभारत की गीता के रूप में यह जो दिव्य व्याख्या है उसे भगवान कृष्ण सुना रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। अर्जुन गीता के उपदेश से महानतम प्रेरणा पाकर धन्य हो जाते हैं और युग युग के लिए मनुष्य मात्र को गीता का दिव्य संदेश प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह कितनी बड़ी विडंबना है कि गीता के जिस तत्व ज्ञान को आज तक हम पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले तो अर्जुन ने सुना, और अर्जुन के बाद अगर किसी ने सुना तो धृतराष्ट्र ने, क्योंकि दूर से लोगों को भले ही यह दिखाई पड़ रहा था कि दोनों में कोई बातचीत हो रही है, पर भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं यह किसी और को सुनाई नहीं पड़ रहा था। बस अंतर यही है कि भगवान कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को सुना रहे थे तथा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे संजय। रामायण में भी यद्यपि संहार है और महाभारत में भी संहार है, पर दोनों के संहार की शैली भी अंतर है। महाभारत में जो संहार प्रारंभ हुआ उसकी कोई सीमा या अंत ही नहीं दिखाई देता। इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ एक विशेष शब्द जोड़ते हुए कहा गया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामही भारा। केवल यही नहीं कहा गया कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार होगा, अपितु कहा गया कि पृथ्वी का महान बोझ उतारने के लिए अवतार होगा। और सचमुच भगवान कृष्ण के सारे चरित्र में संहार ही संहार की प्रक्रिया दिखाई देती है। भगवान राम तथा भगवान कृष्ण के जीवन में प्रारंभ से ही अंतर दिखाई देने लगता है। भगवान राम की बाल्यावस्था में तो कोई विघ्न सामने आता ही नहीं, कोई समस्या सामने आती हुई दिखाई ही नहीं देती है। पर भगवान कृष्ण जब 6 दिन के ही थे तब से ही संहार का क्रम प्रारंभ हो गया। कभी पूतना का संहार, तो कभी अघासुर का, कभी बकासुर का, कभी कंस का, उसके पश्चात कौरवों की सेना का संहार, फिर पांडवों की सेना का विनाश, और अंत में उसकी भी पराकाष्ठा तब हो गई जब यदुवंशियों का भी विनाश हो जाता है। इसके विपरीत रामचरितमानस में संहार का प्रारंभ तब हुआ जब एक अवस्था के बाद महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को लेने के लिए आए। महर्षि के साथ जाते हुए भगवान राम विश्वामित्र की आज्ञा से ताड़का पर बाण प्रहार करते हैं, मरीचि और सुबाहु से विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री राम का विवाह संपन्न होता है, और विवाह के पश्चात कई वर्षों तक फिर कोई समस्या दिखाई नहीं देती। और जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन जाते हैं तब युद्ध लड़ा जाता है, और वह युद्ध भी बिल्कुल अंत में केवल 31 दिन लड़ा जाता है। एक बड़ा अनोखा अंतर यह आता है कि महाभारत में भगवान कृष्ण को यह चिंता नहीं हुई कि इतनी बड़ी सेना मारी गई, बल्कि उन्हें चिंता यह हुई कि अभी जो इतनी सेना बची हुई है इसका विनाश कैसे कराया जाए। वर्णन आता है कि कौरव दल के केवल 2 व्यक्ति बचे हुए थे और पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना बची हुई थी, परंतु रामायण के युद्ध में तो बंदर और राक्षस दोनों मारे गए। रामायण का गणित महाभारत के गणित से सर्वथा भिन्न प्रकार का है।
यह बातें पढ़ने तथा सोचने में बड़ी अटपटी लगती हैं, क्योंकि कौरवों के विनाश की चिंता यदि हो तब तो बात समझ में आती है, पर अपने ही पक्ष की सेना क्यों बची हुई है, यह दृष्टिकोण, यह बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है। फिर वे एक ऐसा अनोखा कौतुक करते हैं कि वह बची हुई सेना भी समाप्त हो जाती है। वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण पांडवों के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं कि आज का दिन हम लोग किसी तीर्थ में चलकर व्यतीत करें। फिर पांडवों को साथ लेकर श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात रात्रि काल में अश्वत्थामा पांडवों की सेना में प्रवेश करता है और बची हुई समस्त सेना का संहार कर देता है। वह पांडवों के 5 पुत्रों का भी वध कर देता है। सचमुच इस प्रकार के कुछ वर्णन इतने विचित्र हैं कि उन्हें पढ़कर मनुष्य गंभीर और उदास हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के रहते हुए इतना भीषण संहार और भगवान ने उसे बचाने की कोई चेष्टा नहीं की, ऐसा दिखाई देता है। पर इसके ठीक विपरीत रामायण का युद्ध सर्वथा दूसरे प्रकार का दिखाई देता है। रामायण के युद्ध में बंदर और राक्षस दोनों बड़ी संख्या में मारे गए। वर्णन आता है कि युद्ध के अंत में इंद्र भगवान राम के पास आए और उन्होंने प्रणाम करके कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। रामचरितमानस में इंद्र की मनोवृत्ति का बड़ा ही विचित्र सा परिचय प्राप्त होता है। राम रावण युद्ध के समय इंद्र ने भगवान राम के पास अंत में अपना रथ भेजा, जिस पर बैठकर भगवान राम ने रावण से युद्ध किया। यह पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है कि यदि इंद्र को भगवान राम के लिए रथ भेजना ही था तो उसे चाहिए था कि वह जिस समय लंका का युद्ध प्रारंभ हुआ उसके प्रथम दिन ही अपना रथ भेज देता, कि जिससे श्री राम रथ पर सवार होकर युद्ध कर सकें। पर अगर पहले दिन नहीं भेजा तो जिस दिन रावण से युद्ध प्रारंभ हुआ उस दिन तो भेज ही देना चाहिए था। पर इंद्र ने रथ नहीं भेजा, बल्कि कहा गया है कि राम और रावण का जब द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया उसके दूसरे दिन इंद्र ने रथ भेजा। यद्यपि इंद्र ने इस ढंग से रथ भेजकर उचित नहीं किया, पर उसके इस विलंब से भी एक लाभ ही हुआ, क्योंकि यदि इंद्र का रथ पहले ही दिन आ गया होता और भगवान उस पर बैठ गए होते तब न तो विभीषण के मन में प्रश्न आता और न ही धर्मरथ रूप में राम गीता का यह दिव्य उपदेश प्रकट हो पाता। इसीलिए इंद्र ने भले ही अपनी मनोवृत्ति के कारण यह कार्य किया था, पर उसके इस कार्य से संसार को जो संदेश मिला वह रथ भेज देने पर कदापि न मिलता। इंद्र ने वस्तुतः वही दुर्बलता विद्यमान थी जो कई बार पुण्यात्मा, समृद्धिशाली और श्रेष्ठ कहे जाने वाले व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देती है। इंद्र यह प्रतीक्षा कर रहा था कि अगर श्री राम को रथ की आवश्यकता है तो कम से कम उन्हें कहलवाना तो चाहिए, पर भगवान राम ने रथ के लिए संदेश नहीं भेजा। इंद्र ने सोचा कि शायद अभी नहीं मंगा रहे हैं, पर जिस दिन रावण से लड़ेंगे उस दिन अवश्य मंगाएंगे। पर जब उस दिन भी भगवान राम ने रथ नहीं मंगवाया तो किसी देवता ने इंद्र से कहा कि आप रथ भेजते क्यों नहीं। इंद्र ने उलटकर कहा, वे मांगते क्यों नहीं। उसने पुनः इंद्र से पूछ दिया कि क्या तुम्हें आशा है कि वे रथ मंगाएंगे। आश्चर्य से इंद्र ने कहा कि जब गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांग सकते हैं तो मुझसे रथ क्यों नहीं मांग सकते। यह उनका कैसा विचित्र व्यवहार है। जब वे केवट को इतना महत्व दे सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि तुम्हारी नाव के बिना तो हम पार ही नहीं जाएंगे, तो फिर मेरे पास एक बार भी यह संदेश क्यों नहीं भेज रहे हैं कि तुम्हारे रथ के बिना युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। किंतु इस अनोखे कार्य के पीछे भगवान राम का दूसरा ही अभिप्राय है। केवट का दैन्य तथा इंद्र का अहंकार, समाज में ये दोनों ही वृत्तियां बड़ी घातक हैं। दैन्य की वृत्ति में व्यक्ति अपने को तुच्छ मानता है, इससे व्यक्ति अत्यंत दीनहीन हो जाता है, और दूसरी ओर अभिमान के कारण व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा मान बैठता है। किंतु सही बात यह है कि व्यक्ति में न तो दीनता होनी चाहिए और न ही अभिमान होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने केवट की दीनता मिटा दी और इंद्र का अभिमान मिटा दिया। जब भगवान ने रथ नहीं मंगाया तो बहुत बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि इंद्र देखता रहा कि अब देखें युद्ध में क्या करते हैं। पर जब पहले दिन भगवान राम की युद्ध में विजयी हुई तो इंद्र ने यह सोचकर सिर पीट लिया कि ये तो मेरे रथ के बिना भी लड़ाई जीत लेंगे। इसीलिए भले ही उन्होंने रथ नहीं मंगाया है तब भी भेज ही दो, जिससे कम से कम कहने को तो हो
कि श्री राम इंद्र के रथ पर भी बैठे थे, इसीलिए इस युद्ध में किसी न किसी तरह मेरे रथ को भी जुड़ जाना चाहिए। बस यही सोचकर इंद्र ने रथ भेज दिया, और जब मातली रथ ले आया तो भगवान राम ने रथ को स्वीकार कर लिया। भगवान राम अगर तुनक मिजाज होते तो रथ को कदापि स्वीकार नहीं करते। बहुधा देखा यह जाता है कि कई लोग यदि लोभी होते हैं तो कई व्यक्तियों में त्याग का अहंकार भी उतना ही अधिक होता है। यद्यपि संसार में लोग लोभियों की तो निंदा करते हैं, पर जो अहंकारी त्यागी हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन विचार करके देखने से यही लगता है कि लोभी तो निंदनीय है ही, पर जो अहंकारी त्यागी हैं, जो अपने त्याग का ओछा प्रदर्शन कर रहा है, वह व्यक्ति भी वस्तुतः पूर्ण नहीं है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति लोभ में अतिशय झुका हुआ है वह भी असंतुलित है, तथा जिसमें अभिमान का अतिरेक है उसके जीवन में भी असंतुलन विद्यमान है। यह संतुलन कैसे आ सकता है? भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में यह संतुलन विद्यमान है। वर्णन आता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन गए, तब महाराज श्री दशरथ ने सुमंत्र जी को रथ लेकर भेजते हुए संदेश दिया कि राम को रथ पर बैठाकर जंगल में घुमाकर ले आओ। अब अगर भगवान राम के स्थान पर कोई दूसरा पुत्र होता तो यदि पिता का यही संदेश भेजता तो वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता। वैसे भी लड़का यदि लड़ाका होता तो भला राज्य छोड़कर क्यों जाता? वह तो पिता से ही लड़ाई लड़ता। और यदि वैसा न भी होता तो भी रथ पर बैठना तो स्वीकार ही न करता। अगर भगवान राम में त्याग के प्रदर्शन की बात होती तो वे सुमंत्र जी से तुरंत कह देते कि जब मुझे राज्य नहीं मिला तो फिर रथ लेकर क्या करूँगा, जाइए, मुझे रथ नहीं चाहिए। और अगर ऐसा उत्तर भगवान राम देते तो वह उत्तर उसी तरह का होता जैसा उत्तर अधिकांश त्यागी दिखाई देने वाले व्यक्ति देते हैं। पर भगवान राम की विलक्षणता यह है कि जब सुमंत्र रथ ले आए तो श्री राघवेंद्र तुरंत आदेश मानकर रथ में बैठ गए। उन्होंने पिताजी के द्वारा भेजे गए रथ का कहीं भी असम्मान नहीं किया और नहीं यह प्रदर्शन किया कि जब 14 वर्ष बिना रथ के रहना है तो फिर 2 दिन रथ में बैठकर क्या होगा। प्रभु का अभिप्राय है कि भले ही मुझे रथ पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मेरे इस कार्य से पिताजी को प्रसन्नता होगी। इस प्रकार केवल पिताजी के संतोष के लिए वे रथ पर बैठ जाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र जितने निर्लोभी हैं उतने ही वे त्याग के अहंकार से भी मुक्त हैं। इसीलिए सुमंत्र जी द्वारा लाए गए रथ पर बैठने में उन्हें जरा सा भी संकोच नहीं किया। यही भगवान राम के चरित्र का संतुलन है। इंद्र ने पहले दिन रथ नहीं भेजा, रावण से युद्ध प्रारंभ होने के 1 दिन बाद भी रथ नहीं भेजा, किंतु बाद में जब मातली रथ लेकर आया तो भगवान राम उसे लौटा सकते थे, क्योंकि इसके पूर्व भगवान राम तो विभीषण से कह ही चुके थे कि जही जय हो इस सपंदन आना। जिस रथ के द्वारा विजय प्राप्त की जाती है वह रथ तो दूसरा ही है, और वह रथ रावण के पास नहीं है बल्कि मेरे पास है। भगवान राम तो आंतरिक जीवन में धर्म के दिव्य रथ पर आरूढ़ थे ही। इसीलिए भगवान राघवेंद्र यदि चाहते तो कह सकते थे, मातली ले जाओ रथ, क्योंकि इंद्र ने जब इतने दिनों तक नहीं भेजा तो अब इस रथ को लेकर मैं क्या करूँगा, मुझे इस बहिरंग रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया, अपितु जब मातली रथ लेकर आया और प्रणाम करके निवेदन किया कि इंद्र ने रथ भेजा है, तो भगवान राम ने रथ स्वीकार कर लिया। प्रभु का अभिप्राय था कि मुझे अपने त्याग का प्रदर्शन थोड़े ही करना है, मुझे तो केवल इंद्र के अभिमान को मिटाना है। अगर इंद्र का अभिमान मिटकर उसमें विवेक जागृत हो गया है तो फिर ऐसी स्थिति में इंद्र की सेवा स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। भगवान राम का स्वभाव सचमुच अनोखा है, क्योंकि भगवान श्री राम को अगर यह चिंता होती कि उसके रथ पर बैठने से इंद्र को भी यश मिल जाएगा तब तो वे न बैठते, पर भगवान श्री राघवेंद्र तो यश बांटने के लिए बेचैन थे। वे चाहते थे कि जितने लोग यश लेना चाहें ले लें। इसीलिए युद्ध जीतने के बाद उन्होंने यश का जो बंटवारा किया वह अद्भुत है। भगवान राम बंदरों से कहते हैं कि तुम रे बल में रावणु मारयो, तिलक विभीषण कह पुनि सारयो।
मित्रों, तुम्हारे बल से रावण मारा गया है। बंदरों ने कहा, महाराज आप व्यंग कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि युद्ध में जब राक्षसों का तीव्र आक्रमण होता था तब तो हम लोग भाग खड़े होते थे। इसीलिए आपको तो कहना चाहिए कि तुम लोग तो बड़े कायर थे, लड़ाई में भागते ही रहते थे, पर देखो मैंने युद्ध जीत लिया है। परंतु आश्चर्य है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लड़ाई तुम्हारे बल से जीती गई। भगवान राम ने कहा, मित्रों मैं जानता हूँ कि आप लोग कायरता के कारण नहीं भागे, और सचमुच मैंने लड़ाई अपने बल से नहीं, आपके बल से जीती। भगवान श्री राघवेंद्र ने फिर आगे कहा, देखिए कुंभकर्ण आया तो सबसे पहले आप लोग लड़े, आप लोग तो भागे, उसका कारण भी आपका मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम ही है। इसीलिए कुंभकर्ण तथा अन्य बड़े बड़े योद्धाओं को पहले आप लोग लड़कर थका देते थे, और जब वे थक जाते थे तो आप लोग मुझे आगे कर देते थे। आप लोग सोचते थे कि वस्तुतः उनको मारने का श्रेय हमें न मिले बल्कि राम को मिल जाए। इसीलिए यह तो आपका मेरे प्रति प्रेम है। वस्तुतः भगवान राम यह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसके सहयोग से ही युद्ध में विजय प्राप्त हुई है। इंद्र को भी भगवान राम यह सौभाग्य देते हैं, यह अवसर प्रदान करते हैं कि वह भी अपने रथ का सदुपयोग करे, अपने सदुगुणों का सदुपयोग करे। यह रथ वस्तुतः सद्गुणों का प्रतीक है। इसका अभिप्राय है कि सद्गुणों के साथ व्यक्ति में अभिमान न हो, क्योंकि अभिमान होने पर सद्गुणों का सदुपयोग या ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं हो सकता, किंतु अभिमान मिट जाने पर सद्गुणों के समर्पण में कोई बाधा नहीं रहती। और युद्ध के बाद भगवान राम ने वही किया। अब इंद्र का अभिमान मिट चुका है और भगवान राम धन्यवाद पूर्वक इंद्र का रथ लौटा देते हैं। उसके पश्चात इंद्र स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और फिर प्रभु से इंद्र ने पूछा कि प्रभु आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। और जब इतनी विनम्रता पूर्वक वाणी सुनी तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, इंद्र तुम मेरी यही सेवा करो कि युद्ध में जितने योद्धा मारे गए हैं उन सब पर अमृत की वर्षा करके उनको जीवित कर दो। इंद्र ने अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझा। उसे लगा कि वह ईश्वर जो अपने संकल्प से ही चाहे जिसको जीवित कर सकता है, आज मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दे रहा है। श्री राम और श्री कृष्ण यद्यपि एक ही हैं, दोनों ही ईश्वर हैं, पर अवतार काल में यह अंतर अवश्य है कि भगवान कृष्ण में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी ईश्वरीय अलौकिकता बहुत है। भगवान राम के चरित्र में प्रारंभ से ही पग पग पर अलौकिकता कम है और मानवीय चरित्र अधिक है। भगवान राम जब इंद्र से कहते हैं कि तुम अमृत की वर्षा कर दो, तो यह मानवीय चरित्र है। वे कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति तो अमृत से जीता है और अमृत तुम्हारे पास है, इसीलिए अमृत डालकर उन्हें जिलाओ। इंद्र ने विमान से दोनों सेनाओं पर अमृत की वर्षा कर दी। पर उस युद्ध की विचित्रता यह है कि जितने राक्षस मारे गए थे उनमें से तो कोई जीवित नहीं हुआ, पर सारे के सारे बंदर जीवित हो गए। सचमुच यह लड़ाई बड़ी विचित्र थी, क्योंकि महाभारत की लड़ाई में तो बचने वाले बहुत कम हैं, पर रामायण की लड़ाई में जो मारे गए थे वे भी अंत में जीवित हो गए। बस अंतर केवल इतना था कि सारे बंदर तो जीवित हो गए पर राक्षस नहीं हुए। किसी ने कहा, ऐसा क्यों हुआ? क्या इंद्र ने या भगवान राम ने उनसे बदला ले लिया? राक्षस शत्रु थे तो उनको जीवित नहीं होने दिया, और बंदर उनके सेवक थे इसलिए उनको जीवित कर दिया। लेकिन वस्तुतः यह बात नहीं है, अपितु इसका दूसरा ही कारण था। राक्षस जब लड़ते लड़ते हनुमान जी और अंगद जी के सामने आते थे तो अंगद जी और हनुमान जी उन राक्षसों को मारकर वहीं पर नहीं डाल देते थे, बल्कि वे तुरंत उन राक्षसों का पैर पकड़कर भगवान के सामने फेंक देते थे। इस कार्य के पीछे मानो हनुमान जी और अंगद का तात्पर्य था कि जीवन में तो तुम लोग भगवान के सम्मुख नहीं हुए, किंतु चलो मरने के बाद ही सन्मुख हो जाओ। और जब फेंकते थे तो पैर पकड़कर फेंकते थे, यदि चाहते तो सिर पकड़कर भी फेंक सकते थे, किंतु चरण पकड़कर फेंकने के पीछे मानो उनका अभिप्राय यह था कि अब तुम लोग भगवान के सम्मुख जा रहे हो, इसीलिए हम तुम्हारा चरण ही छू लेते हैं।
और भगवान राम उन राक्षसों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि देहि परम गति सो जिय जानी। भगवान राम उन्हें मुक्त करके अपने आप में विलीन कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये राक्षस इसीलिए जीवित नहीं हुए क्योंकि रामाकार भय तिनके मन, मुकुट भय छूटे भव बंधन। सुर असिंक सब कपि अरुरी छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। और ये जितने बंदर भालू हैं वे देवताओं के ही विचित्र रूप हैं, इसीलिए इनको जीवित किया गया। भगवान कृष्ण भी अगर चाहें तो सारे मरे हुए योद्धाओं को जिला सकते हैं। भगवान कृष्ण के संदर्भ में तो वह बड़ा प्रसिद्ध वर्णन आता है कि उन्होंने अपने मरे हुए भाइयों को जिला दिया था। श्रीमद् भागवत में यह सांकेतिक कथा आती है कि भगवान कृष्ण के जन्म से पहले उनके अन्य भाई जो देवकी के गर्भ से जन्म ले चुके थे, उन 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया था। किंतु भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके जब देवकी के चरणों में प्रणाम किया तो देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद एक दिन भगवान ने देवकी जी से पूछा, माँ, मैं बहुत दिनों तक तुमसे दूर रहा, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? देवकी ने अत्यंत भरे हृदय से कहा, कृष्ण, तुम्हारे जन्म से पूर्व जो तुम्हारे भाई आए थे वे मारे गए। हमने सुना है कि तुमने अपने गुरुजी के मृतक पुत्रों को जीवित कर दिया था, तो क्या मेरे उन पुत्रों को भी तुम वापस ला सकते हो? और कहा जाता है कि माँ की इच्छा जानकर भगवान ने उन्हें भी जीवित कर दिया। जब वे संदीपन के पुत्र को जीवित कर सकते हैं, अपने मृत भाइयों को वापस ला सकते हैं, तो फिर उनके लिए यह भी संभव था कि वे पांडव पक्ष के मारे गए सभी योद्धाओं को वापस ला सकते थे। किंतु भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। पांडवों के संदर्भ में ही क्यों, वर्णन तो यह भी आता है कि उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों यदुवंशियों को भी मर जाने दिया। दोनों के दृष्टिकोण में यह जो अंतर दिखाई देता है, महाभारत तथा रामायण के पात्रों में भिन्नता ही उसका एकमात्र कारण है। रामायण में ऐसा लगता है कि एक और अच्छे पात्र हैं तथा दूसरी ओर बुरे पात्र हैं, पर महाभारत के पात्रों के संदर्भ में कुछ उल्टे ढंग से वर्णन आया है। यहाँ पर जो बुरे पात्र दिखाई दे रहे हैं वे तो बुरे हैं ही, पर जो अच्छे पात्र हैं उनके जीवन में भी बुराई प्रविष्ट हो चुकी है। इसका अभिप्राय है कि रामायण में अच्छाई और बुराई का वह मिश्रण दिखाई नहीं देता जो महाभारत काल में है। यहाँ पर तो बुराई और अच्छाई दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। भगवान राम दोनों का उपयोग कर लेते हैं। राक्षसों को अंत में भगवान राम मारते हैं। इसका अभिप्राय है कि वे दुर्गुणों को मारकर अपने में लीन कर लेते हैं। मानो भगवान यह कहते हैं कि जब तक दुर्गुण ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं होंगे, तब तक ईश्वर में नहीं समाते, तब तक वे समाज और अपने लिए बड़े घातक सिद्ध होते हैं। पर अंततोगत्वा जब उन पर प्रहार करके उन दुर्वृत्तियों को मिटा दिया जाता है और वे भगवान में लीन हो जाती हैं, तो मानो दुर्गुण दुर्गुण नहीं रह जाते। दूसरी ओर दुर्गुण तथा सद्गुण के युद्ध के संदर्भ में उसके व्यवहारिक पक्ष की ओर दृष्टि डालने पर यह कहा जा सकता है कि जब संघर्ष होगा तब तो दोनों ही पक्ष से योद्धा मारे जाएंगे। पर सद्गुणों के मारे जाने से यह तो मानना ही पड़ेगा कि बुराई तो अवश्य मिटी, पर सद्गुण भी तो समाप्त हो गए। बुराई का कुछ अंश भी हमारे जीवन में विजयी हुआ। यह संसार में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बुराई को मिटाने के लिए अगर अच्छाई का आश्रय ले, और मान लीजिए कि बुराई को मिटाने के लिए कुछ बुराई यदि स्वयं उसमें भी आ जाए, तब तो यह प्रश्न आ ही जाएगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत कहाँ हुई। बुराई को जीतने के बाद अगर इधर भी कुछ बुराई आ गई, तब फिर ऐसी विजय की सार्थकता क्या है। किंतु साधना का चरमोत्कर्ष तब है कि जब एक ओर जो हमारे दुर्गुण हैं वे ईश्वर में विलीन हो जाएं और उनकी बुराइयां तथा घातकता नष्ट हो जाएं, तथा दूसरी ओर सद्गुणों का सदुपयोग यह है कि वे जीवित रहें। समाज में से यदि दुर्गुण मुक्त हो गए, भगवान में लीन हो गए, तब यह तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि वे जीवित नहीं रहेंगे तो समाज को कष्ट नहीं देंगे। राक्षस जब नहीं रहे तो समाज को कष्ट देने वाले भी मिट गए। लेकिन अगर राक्षसों के समान सारे बंदर भी मुक्त हो जाएंगे, तब तो फिर आगे चलकर सृष्टि में संत परंपरा का विकास कैसे होगा।
इसीलिए भगवान कहते हैं, श्रेयस्कर यही है कि दुर्गुणों को मुझ में विलीन कर दो और सद्गुणों को जीवित रखकर उनके द्वारा समाज की सेवा की जाए। भगवान श्री राघवेंद्र बंदरों को जीवित करके अपने राज्याभिषेक में उनको साथ लेकर जाते हैं। इसके पश्चात 6 महीने व्यतीत हो जाने पर प्रभु बंदरों को आदेश देते हैं, मित्रों, आप लोग बहुत दिन मेरे साथ रहे, अब घर जाइए। बंदरों ने सोचा कि शायद भगवान राम को यह चिंता हो गई है कि बहुत दिनों से इन्होंने अपने घर का कामकाज नहीं किया है, इसीलिए मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि मेरा कामकाज तो बहुत किया, पर अब घर का कामकाज करो। बंदरों ने पूछा, महाराज घर क्यों भेज रहे हैं? भगवान ने कह दिया, भजन करने के लिए। अब तो यह शब्द सुनकर बंदरों के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। बंदरों ने कहा, प्रभु, यह तो सुना है कि भजन करने के लिए घर छोड़कर भगवान के पास आया जाता है, पर भजन करने के लिए भगवान को छोड़कर घर जाएं, यह तो बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया हो गई। भगवान ने कहा, बस इसी को तो अंत में आवश्यकता है। यद्यपि पहले भी तुम घर में थे और अब भी मैं तुम्हें घर भेज रहा हूँ, पर पहले जब तुम घर में थे तब तुम्हारे जीवन में अहमता और ममता थी। यह मेरा परिवार है, ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरी पत्नी है। इस प्रकार तुम अपना और परायापन लेकर व्यवहार करते थे। लेकिन अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ तो वहाँ जाकर यह याद रखना कि यह मेरा तेरा नहीं रह जाए। तब क्या रह जाए? तो भगवान ने भजन का सूत्र देते हुए कहा, अब ग्रह जाऊ सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। मित्रों, परिवार के, समाज के, जाति के और देश के प्रत्येक सदस्य में मेरे ही रूप का अनुभव करते हुए कि हमारे प्रभु ही इन विविध रूपों में विद्यमान हैं, जब तुम सबकी सेवा करोगे तो वही मेरा भजन हो जाएगा, वही मेरी भक्ति हो जाएगी। इस तरह मानो भगवान ने एक परंपरा स्थापित करते हुए बताया कि हमारे जीवन में सद्गुणों तथा दुर्गुणों की अंतिम परिणति क्या होनी चाहिए। प्रभु ने बताया कि सद्गुणों का उपयोग क्या है और दुर्गुणों से संघर्ष करने की, उन्हें मिटाने की, उनकी मुक्ति करने की पद्धति क्या है। रामायण में इसी जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया गया है, पर भगवान कृष्ण के सामने समस्या क्या है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। समाज में एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जिसे बहुत से लोग दोहराते हुए कह देते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, पर गंभीरता से विचार करने से लगता है कि यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। न तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है और न ही बचाने वाले से मारने वाला बड़ा है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि जब मरने वाला और बचाने वाला दो न होकर एक ही हैं, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। प्रश्न यह है कि अगर बचाने वाला कोई और है तो फिर जो लोग मर रहे हैं वे कैसे मर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए रामचरितमानस में बड़ी ही सुंदर बात कही गई है। रामायण में भगवान की भौहों का वर्णन करते हुए एक विचित्र सा शब्द यह कहा गया है कि उमा राम की भृगुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। एक बार भगवान की भौहें जब घूम जाती हैं तो संसार बन जाता है और फिर दूसरी बार जब घूम जाती हैं तो बिगड़ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि और प्रलय दोनों ईश्वर की ही आंखों का चमत्कार है। जन्म और मृत्यु उसी के दो भाग हैं। इसीलिए मंदोदरी ने रावण को उपदेश देते हुए कहा, स्वामी, तासों बैरु कबहु नहीं की जय, उनसे बैर कभी नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं जाकर? तो मंदोदरी ने कहा, मैं कैसे हूँ कि मरोगे कि जियोगे? मैं तो बस यह बात कह सकती हूँ कि तासों बैरु कबहु नहीं की जय और मारे मरय जियाए जी जय। अगर वे मारें तो मर जाना और जिलाएं तो जीवित रह जाना। इस संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है जिसमें कहा गया है कि भगवान जब पंपासर में गए तो स्नान करने से पहले प्रभु ने अपने बाण को जमीन में धंसा दिया। उस स्थान पर पृथ्वी में नीचे एक मेंढक था।
उसे जब बाण लगा और रक्त निकलने लगा तो प्रभु ने कहा, अरे यह बाण किसे लग गया है। और घबरा कर भगवान राम ने जब उस स्थान की मिट्टी हटाई तो उसमें से मेंढक निकला। भगवान राम ने उससे कहा कि तुम्हें जब तीर लगा तो कम से कम चिल्लाना तो चाहिए था। इस पर मेंढक ने कहा, महाराज, जब मैंने देखा कि बचाने वाला ही मार रहा है तो किसके सामने चिल्लाऊं। इसीलिए मैंने सोच लिया कि कुछ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका ही बाण बचाता है, आपका ही बाण मारता है। इसीलिए महाभारत में भगवान कृष्ण की 2 अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं हैं। उनमें से भगवान की एक भूमिका है कि वे कौरवों के पास पांडवों के दूत बनकर गए, और दूसरी भूमिका का दर्शन हमें तब होता है जब अर्जुन के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने उस रूप में हजारों सूर्य का प्रकाश, अग्नि की निकलती हुई ज्वाला तथा अत्यंत भीषण आकृति देखी तो वह घबरा गया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने पूछा, महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप कौन हैं? जरा अपना परिचय तो दीजिए। तब भगवान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि कालोस्मि, मैं साक्षात काल हूँ। लेकिन महाराज, इतना भयानक रूप आपने क्यों बना लिया? आप चाहते क्या हैं? भगवान ने तुरंत कहा, लोक क्षय कृत्य प्रवृद्धो, मैं संसार का विनाश करने पर तुला हुआ हूँ। भगवान के इन दोनों कार्यों में तथा उनके वाक्यों में परस्पर विरोधाभास दिखाई देता है। शांति दूत के रूप में वे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उससे सर्वथा भिन्न भाषा का प्रयोग करते हुए वही भगवान अर्जुन से कह देते हैं कि काल का रूप भी मैं ही हूँ, संहार का रूप भी मैं ही हूँ। इसीलिए जो संहार तुम देख रहे हो वह मेरा ही स्वरूप है। संसार में जीवन और मृत्यु ये 2 पक्ष हैं, पर हम लोग जीवन में पक्ष से तो प्यार करते हैं किंतु मृत्यु के पक्ष से घबराते हैं। यह कार्य हमारी दृष्टि के अधूरेपन की ओर इंगित करता है। जैसे हम अपनी आँखों से थोड़ी दूर तक तो देख पाते हैं किंतु पूरे विश्व को इनके द्वारा नहीं देख पाते, इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन में ये आँखें अधूरी हैं। किंतु विराट रूप देखने का तात्पर्य है जीवन और मृत्यु के सत्य को पहचान लेना, ईश्वर के समग्र रूप को जान लेना। और ईश्वर के समग्र रूप को पहचान लेने के बाद मृत्यु का अर्थ ही बदल जाता है। यह मारना शब्द तो रह ही नहीं जाता, फिर तो एकमात्र वही भाषा रह जाती है जिसका प्रयोग भक्त लोग करते हैं। भक्त कहते हैं कि भगवान मारते नहीं हैं, वे तो जीव को अपने आप में लीन कर लेते हैं। भगवान बड़े कौतुकी हैं। वे कभी काल के रूप में दिखाई देते हैं और कभी परम कोमल रूप में दिखाई देते हैं। अर्जुन ने जब काल के रूप में देखा तो वह रूप देखकर अर्जुन को पसीना आ गया, और तब अर्जुन ने भगवान से क्षमा मांगते हुए कहा, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादत प्रयेण वापि। प्रभु, मैं कितनी बड़ी भूल करता था, जो कि आपको मित्र कहकर पुकारा करता था, आपकी हंसी उड़ाया करता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने उसका भी आनंद लिया। उसके पश्चात भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे कहने पर मैंने विराट रूप तो दिखा दिया, पर अब बताओ कि तुम क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा, महाराज, तेनैव रूपेण, अब जरा फिर से वही रूप धारण कर लीजिए। भगवान ने पूछा कि अब मैं कितनी भुजा वाला बन जाऊं, क्योंकि उस समय तो भगवान की हजारों भुजाएं थी। तो अर्जुन ने कहा, महाराज, तैनैव रूपेण चतुर्भुजेन, अब जरा 4 भुजा वाले बन जाइए। भगवान ने बाद में कभी अर्जुन से पूछा कि तुमने सीधे ही 2 भुजा वाला बन जाने के लिए क्यों नहीं कहा। अर्जुन ने कहा, महाराज, मुझे संकोच लगा कि 1000 के बाद सीधे ही 2 भुजा का बना देना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले 1000 से 4 भुजा वाले बनिए और फिर उसके पश्चात फिर से 4 से 2 भुजा वाले बन जाइए। महाभारत में दोनों रूप एक ही भगवान के हैं। जो भयानक विराट रूप है वह भी उन्हीं का है, और जिस रूप से हाथ में बेंत लेकर अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं तथा मुस्कुरा कर अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं वह भी उन्हीं का है। किंतु भगवान ने ये जो भिन्न भिन्न रूप बनाए, इनके द्वारा भगवान जीवन के दोनों पक्षों का दर्शन कराना चाहते हैं। यह बात हमें भौतिक संदर्भ में भी दिखाई देती है।
जब एक मकान का निर्माण किया जाता है तो यह तो बनाने की प्रक्रिया है, पर इसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मकान अत्यंत जीर्ण शीर्ण होकर गिरने योग्य हो जाए और लोग उसे न छोड़ना चाहें, तब भी शासन उनके साथ कठोरता का व्यवहार करके उनको वहाँ से निकालकर मकान को ध्वस्त करा देता है, उसको गिरा देता है। पर उस समय कठोरता के पीछे भी यही भावना विद्यमान होती है कि ऐसी स्थिति में भी इस मकान में रहने से तो न जाने कितने लोगों का जीवन चला जाएगा। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि निर्माण और ध्वंस दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। निर्माण बिना ध्वंस के नहीं और ध्वंस बिना निर्माण के नहीं होगा। यहाँ पर भगवान ने जो लीला की उसका मूल उद्देश्य यही है कि रामायण काल के समान महाभारत काल में पाप और पुण्य का अलगाव करना, गुण और दोष का विभाजन करना सरल नहीं था। यदि हमें अपने ही समाज में से यह अलगाव करना हो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, तो कभी तो यह कहा जाता है कि ये अच्छे हैं और वे बुरे हैं। कभी कभी अच्छे और बुरे इतने घुले मिले दिखाई देते हैं कि यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि इनमें से वस्तुतः अच्छा कौन है और बुरा कौन है। समाज में यद्यपि बुरे तो बुरे दिखाई ही दे रहे हैं, पर हम लोगों में जो अच्छे माने जाने वाले लोग हैं, अगर उनके भी भीतर की ओर झांक कर देखा जाए तो हमें यही लगेगा कि वस्तुतः अच्छाई और बुराई दोनों अलग अलग नहीं बल्कि मिली हुई हैं। ठीक यही स्थिति महाभारत काल की भी है, जहाँ अच्छाई और बुराई अलग अलग नहीं अपितु मिली हुई हैं। रामायण का जो युद्ध हुआ वह राक्षसों का और सूर्यवंश का युद्ध था। भगवान राम ने सूर्यवंश में जन्म लिया और रावण ने निशाचर वंश में। इसका अभिप्राय है कि यह युद्ध प्रकाश और अंधकार के बीच हुआ, क्योंकि रामायण काल में प्रकाश और अंधकार अलग अलग हैं। पर कौरव तथा पांडवों के युद्ध को क्या दो वंशों का युद्ध कहा जा सकता है? क्या यह कोई प्रकाश और अंधकार का युद्ध है? बल्कि यहाँ तो दोनों एक ही वंश में, एक ही परिवार में परस्पर भाइयों के रूप में जन्म लेते हैं। वस्तुतः यहाँ पर बुराई और अच्छाई का, गुण और दोष तथा पाप और पुण्य का ऐसा सम्मिश्रण हो गया है कि जिसमें यह पता नहीं चलता है कि इसमें अच्छे पात्र का वंश कौन सा है और बुरा पात्र किस कुल का है। यह सम्मिश्रण केवल महाभारत के युद्ध में ही नहीं, वरन यह तो भगवान कृष्ण के जन्म से ही दिखाई देता है। भगवान राम ने जन्म लिया कौशल्या जी के गर्भ से। कौशल्या जी परम पुण्यमयी हैं, परम कल्याणमयी हैं, और भगवान कृष्ण ने जन्म लिया देवकी के गर्भ से। यद्यपि देवकी भी परम कल्याणमयी हैं, पर यह अंतर अवश्य है कि कौशल्या जी के भाई जहाँ बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही पुण्यात्मा एवं अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाले हैं, वहाँ देवकी जी का ही भाई कंस है। और विचित्रता यह है कि भगवान जिसके गर्भ से जन्म लेते हैं वह है देवकी, और भगवान जिसे मारते हैं वह देवकी का सगा भाई है। यहाँ बहन कितनी उच्च कोटि की है, भाई उतना ही नीच है। कंस की नीचता के संदर्भ में बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। जब वसुदेव तथा देवकी का विवाह हुआ, तब देवकी और वसुदेव को कंस ने इतना सम्मान दिया कि जिस रथ पर वे बैठे उसके सारथी के हाथ से कंस ने लगाम ले ली और उससे कहा कि हमारी बहन और जीजा जी का रथ तुम नहीं चलाओगे, इनका रथ हम स्वयं चलाएंगे। और सचमुच कंस ने जिस समय उस रथ की वल्गा को संभाला तो वसुदेव और देवकी यह सोचकर गदगद हो गए कि कंस कितना अधिक नम्र है कि रथ चलाने जैसा शुद्र काम भी हमारे लिए कर रहा है। पर उसके बाद जो कथा आती है वह बड़ी विचित्र है। कहा जाता है कि उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि अरे मूर्ख, तू जिसका रथ चला रहा है उसके 8वें गर्भ से जो पुत्र होगा वही तेरा वध करेगा। इस प्रसंग को पढ़कर आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की आकाशवाणी की आवश्यकता ही क्या थी। देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान जन्म लेते और कंस को मार देते, क्योंकि यह झगड़ा व्यर्थ ही खड़ा कर दिया गया। किंतु इस आकाशवाणी के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या दूसरा ही था। आकाशवाणी के पीछे दो उद्देश्य निहित थे। एक तो भगवान यह दिखाना चाहते थे कि कभी कभी जिस व्यक्ति में ऊपर से तो अच्छाई दिखाई देती है पर भीतर बुराई होती है। बुरा व्यक्ति भी कभी नम्रता का, कभी सेवा का और कभी अच्छे कार्य का प्रदर्शन करता है,
पर उसका भीतरी रूप भयानक होता है। और दूसरी बात यह है कि कंस को वसुदेव देवकी के सारथी के रूप में देखकर भगवान को उन पर दया आ गई। यह बात रामायण के संदर्भ में देखने से बहुत स्पष्ट हो जाती है। रामायण में भगवान राम ने विभीषण को धर्मरथ का उपदेश देते हुए कहा, मित्र, यद्यपि संसार में रथ तो बढ़िया चाहिए ही, पर रथ तो जड़ पदार्थों का बना हुआ है। वस्तुतः महत्व तो सबसे अधिक सारथी का है, क्योंकि सारथी रथ को जिधर ले जाएगा रथ उधर ही जाएगा। इसीलिए धर्म रथ में हमें जो सारथी चुनना है वह बड़ी बुद्धिमानी से चुनना होगा। विभीषण जी ने पूछा, महाराज, धर्म रथ में सारथी कौन है? तो भगवान ने कहा, ईस भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन ही सारथी है। प्रभु का संकेत यह था कि कई लोग सद्गुणों के होते हुए भी अहंकार को ही सारथी बना लेते हैं। वस्तुतः सद्गुणों के होते हुए भी सारथी भगवान को ही बनाना चाहिए, अहंकार को कभी नहीं। भगवान ने जब देखा कि वसुदेव देवकी यह सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि कंस हमारे रथ की बागडोर लिए हुए हैं, तो भगवान को यह विचार कर दया आ गई कि जिसके गर्भ से मैं जन्म लेने वाला हूँ, उसके रथ की बागडोर अगर कंस जैसा अहंकारी ले लेगा तो इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा। अगर वसुदेव और देवकी को यह लगेगा कि कंस अहंकार बड़ा अच्छा है, बड़ा कल्याणकारी है, तो इससे बढ़कर वसुदेव देवकी का दुर्भाग्य क्या होगा। इसीलिए यह सोचकर कि वसुदेव देवकी के अंतःकरण में कंस के प्रति जो गुण बुद्धि है वह समाप्त होनी चाहिए और कंस को भी इनके सारथ्य से अलग करना चाहिए, भगवान ने आकाशवाणी में इस प्रकार की घोषणा की। इसकी प्रतिक्रिया वही हुई जो भगवान चाहते थे। आकाशवाणी सुनकर कंस देवकी को मारने पर तुल गया। बुराई का असली रूप प्रकट हो गया। इस प्रकार महाभारत में आदि से लेकर अंत तक समाज में बुराई और अच्छाई के मिश्रित हो जाने से, एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ जाने से, एक दूसरे से संबंधित हो जाने से जो विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। महाभारत में एक और वक्ता तो कृष्ण हैं और गीता के और श्रोता के रूप में अर्जुन हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी ओर एक श्रोता वक्ता और भी हैं, वे हैं धृतराष्ट्र और संजय। जहाँ संजय ने कहा और धृतराष्ट्र ने सुना, अर्थात दिव्य दृष्टि वाले ने कहा और अंधे ने सुना। अंधा मना रहा है मेरे बेटे जीते और दिव्य दृष्टि वाला मना रहा है कि पांडव जीते। होना तो यह चाहिए कि वक्ता और श्रोता एक ही बात चाहें, और अगर ऐसा होगा तब तो कथा कहने और सुनने की सार्थकता होगी। पर जहाँ वक्ता और श्रोता ही बटे हुए हों तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, यह अनुमान लगाना भी कठिन है। महाभारत काल की समस्या यही है कि दिव्य दृष्टि वाले संजय से गीता की कथा सुनने वाले धृतराष्ट्र की अभिलाषा यही है कि अंत में दुर्योधन की जीत हो। उस युग में पाप और पुण्य के जटिल मिश्रण के रूप में पृथ्वी पर महानतम भार हो गया था। उस भार को दूर करने के लिए ही भगवान को विनाश का आश्रय लेना पड़ा। किंतु विनाश के इस अवसर पर जब अर्जुन घबराने लगे, तब हमें भगवान एक विशेष भूमिका में दिखाई देते हैं। अर्जुन तथा विभीषण की भूमिका अलग अलग प्रकार की है। विभीषण को संशय यह है कि भगवान जीतेंगे कि नहीं, उन्हें भगवान के बल पर संशय है, और अर्जुन के मन में संशय है कि हमें लड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये सब तो हमारे मामा, चाचा, भाई आदि सगे संबंधी जन हैं। और जब अर्जुन के अंतर्मन में ऐसा द्वंद्व होता है, तब भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान, कर्म और भक्ति योग का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। इसका अभिप्राय है कि जीवन के ये जो दो पक्ष हैं, उनकी यथार्थता को हम रामायण और महाभारत के द्वारा समझें और समझने के बाद उस यथार्थ को आदर्श में बदलने की चेष्टा करें। गीता और रामायण का मुख्य उद्देश्य यही है। नारायण नारायण।